तो भाई आज की जो क्लास है इसके अंदर जो हम सीखने वाले हैं, आज की जो क्लास है इसके अंदर जो हम सीखने वाले हैं वो है हमारा कॉन्सेप्ट मैक्सिमा और मिनिमा। इस मैक्सिमा मिनिमा को बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा बना दिया जाता है कि भाई ग्राफ बना के दिखाएंगे ये मैक्सिमम ये मिनिमम वैल्यू। भाई देखो जितना यूज़ होता है आपको एक इक्वेशन दे रखी होती है, आपके पास कोई y इज इक्वल टू समथिंग दे रखा होता है, x इज इक्वल टू समथिंग या t इज इक्वल टू, वो डिपेंड करता है ना। मतलब आपको बोला जाएगा भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालो, मिनिमम वैल्यू निकालो, और वहाँ पे ऐसा कुछ हिंट होगा कि आप डिफरेंशिएशन से निकालोगे, है ना। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसको बनाना नहीं है, बिल्कुल आसान सा, सिंपल सिंपल सा। कैसे कि भाई देखो, चाहे मैक्सिमा निकालो चाहे मिनिमा निकालो, जिसका भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल रहे होंगे आप, तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो करना। ठीक है, अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो कर देते हो फिर वहाँ पे जो वेरिएबल उसके अंदर प्रेजेंट होगा उसकी वैल्यू निकालोगे। ठीक है जी, क्या होगा अभी समझाते हैं। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो करके जो वैल्यू वो निकाल लो, फिर उसके बाद जो यही इक्वेशन आपने फर्स्ट डेरिवेशन करके जो आपके सामने सिचुएशन बनी हुई है उसका आप सेकंड डेरिवेटिव करो। अगर सेकंड डेरिवेशन आपका पॉजिटिव निकल कर आ रहा है तो वो मिनिमम वैल्यू होगी, और अगर सेकंड डेरिवेशन नेगेटिव निकल कर आ रहा है तो वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, अब ये मैंने क्या बोला इसको मैं क्वेश्चन से समझाता हूँ। ठीक है, मुद्दा क्या है हमारा, मैक्सिमा और मिनिमा। आपको बस क्वेश्चन से मेनली हमें क्यों सीखना है कि भाई हमारे सामने क्वेश्चन हो और मैक्सिमम मिनिमम बोले, हमें बस ये पता हो किस तरीके से करना है, बस स्टेप समझ लेना। क्या निकालना है हम, मैक्सिमा एंड मिनिमा। भाई कोई भी अगर इक्वेशन आपको दी होती है, ऐसा समझाया जाता है कि भाई ये एक्स एक्सिस, ये तुम्हारा वाई एक्सिस, आपको जैसे मान लो कि भाई कोई भी कर्व तुमको दे रखा है ना, ये कर्व कोई भी तुमको दे रखा है, तो भाई इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। भाई नीचे वाला जो ये क्रस्ट इससे नीचे थोड़ी ना जा रहा है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ये, है ना। अब तुम एक चीज जानते हो कि डिफरेंशिएशन जो होता है वो उसके अंदर, जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ते हो इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है कि वो जो ग्राफ क्या बोलते हैं एक्स और वाई के अंदर जो चेंज है उसका जो स्लोप होता है वो डिफरेंशिएशन देता है ना। आप ऐसा कुछ पढ़ते हो कि भाई जो भी लाइन होती है, जिस भी कर्व के ऊपर आप जिस भी पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएशन निकाल रहे हो, जिस भी पॉइंट के ऊपर तुम डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो उसका जो स्लोप होगा, स्लोप को ही डिफरेंशिएशन बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर तुम इस जगह देखो तो यहाँ पे स्लोप कैसा होता है, जीरो होता है। कैसा होता है भाई, स्लोप जो है वो जीरो होता है। और स्लोप ही क्या होता है, स्लोप को ही हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे dy बाय डी एक्स करके निकालते हैं। और dy बाय डी एक्स है ही क्या, यही तो डिफरेंशिएशन था, यही तो हम कर रहे थे। सॉरी। और तुम देखो मिनिमम वैल्यू पे भी स्लोप जीरो है ना भाई। इस तरीके से कुछ स्लोप पॉजिटिव होता है, इस तरीके से नेगेटिव होता है, इस तरीके से स्लोप जीरो होता है, ऐसा सीन है। खैर बहरहाल ये बताने वाली बात है, लेकिन जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो मैं क्वेश्चन से समझाता हूँ, है ना। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि भाई फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम, मतलब हमें मालूम नहीं है कि मैक्सिमम है या मिनिमम है, और मिनिमम वैल्यू ऑफ आपको पहला क्वेश्चन दिया है ना, आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है। भाई y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, है ना। ये एक क्वेश्चन दे दिया। दूसरा भाई क्वेश्चन दे देते हैं कि भाई क्या, y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये आपको फंक्शन दे दिया। आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बतानी है y की। ठीक है, अब हमें मालूम नहीं कि मैक्सिमम या मिनिमम है, लेकिन हमें ये बात मालूम है कि फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो। दूसरी बात, है ना, दूसरी बात कि फॉर मिनिमम वैल्यू या मिनिमा डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, ये सेकेंड डेरिवेटिव हो गया, वो शुड भी पॉजिटिव होना चाहिए। फॉर मैक्सिमम वैल्यू डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, इनका डबल डिफरेंशिएशन वो नेगेटिव होना चाहिए। ये आपको पता चल गया, ये कंसेप्ट है, बस इतना। अब मुझे इसका निकालना है। मैं पहला वाला क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं, पहला वाला क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं। ठीक है, देखो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है 0 प्लस पावर आगे आ जाती है 2x
कांस्टेंट बचा -2, ठीक है जी, इक्वल टू 0, यानी कि 2x - 2 इक्वल टू 0, यानी कि 2x इज इक्वल टू 2, यानी कि x इज इक्वल टू 2/2, यानी कि x इज इक्वल टू 1। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भाई, 8x इज इक्वल टू 1, y इज मैक्सिमम और मिनिमम, क्योंकि हमें ये भी मालूम नहीं है कि भाई x की वैल्यू जब 1 होगी तब y मैक्सिमम या मिनिमम होगी। अब हमें ये पता लगाने के एक्चुअल में मैक्सिमम है कि मिनिमम है, तो आप इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो। क्या कर दो, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, यानी क्या हो जाएगा, d² y अपॉन में dx²। इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बचेगा, 2, और ये तो पॉजिटिव निकल कर आ गया, ग्रेटर देन 0 है। तो ये जो वैल्यू निकल कर आई है, हम ऐसा बोल सकते हैं 8x इज इक्वल टू 1, y इज मिनिमम, और y की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, y इज इक्वल टू, x की जगह वैल्यू पुट कर दो 1 + 1 का स्क्वायर -2 × 1 विच इज इक्वल टू 1 + 1 - 2 विच इज इक्वल टू 0। अरे वाह, तो y की मिनिमम वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, आपकी 0 निकल कर आ गई। मजा आया मास्टर, अच्छा लगा हमको ऐसा सुन के। खैर बहरहाल, अब हमें क्या करना है, अब तुम खेल समझ गए, बस यही है मैक्सिमा मिनिमा, यही है यार, रोना नहीं है, बस इतना ही है। अब इसकी तुम कितनी प्रैक्टिस करते जाओ, बस ये बात याद रखना, पहला 0 करके वैल्यू निकाल दो, दूसरे को डबल डेरिवेशन करके चेक कर लो, भैया पॉजिटिव हो तो मिनिमम हो आप, नेगेटिव हो तो जी मैक्सिमम हो आप, बस बात खत्म है। चलें अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक है जी। क्या दे रखा, y इज इक्वल टू 5x² - 2x + 1। ठीक है मास्टर, मजा आया, आपने क्वेश्चन लिखा, हमको अच्छा लगा, हमको बहुत अच्छा लगता है। dy/dx इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर, 2 इधर, x की पावर 2 - 1 यानी कि 1, -2 + 0 0 विच इज इक्वल टू 0 करना है भाई, 0 के इक्वल करना है। तो यहाँ क्या बचा, देखो 10x - 2 इज इक्वल टू 0, 10x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/10, काटा पीटी 1 5, x इज इक्वल टू 1/5। समझ रहे हो, चलो मैक्सिमम है कि मिनिमम है निकालते हैं। d²y/dx² विच इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा, यहाँ क्या बचा, अरे 5 दूनी तो 10 होता था, 10 0 से बड़ा, यानी कि ये भी मिनिमम वैल्यू है। y की मिनिमम कितनी वैल्यू होगी, वैल्यू पुट कर दो 5 × 1/5 का स्क्वायर -2 × 1/5 + 1। चलो भाई देखो कैसे, 5 × 1/25 हो जाएगा, ये इधर -2/5 + 1 काटा पीटी 5, ये क्या हुआ देखो 1/5 -2/5 + 1 यही है ना। तो देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं, पहले ऐसे कर लो, ये क्या बचा भाई, ये तुम्हारा क्या हो गया 1 - 2/5, यहाँ पे +1, ये क्या आ गया -1/5 + 1। अब देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसकी इधर मल्टीप्लाई, तो -1 + 5 अपॉन में कितना 5 विच इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, तो y की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, 4/5 आ गई। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। अब देखो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा एक चीज़ और याद रखो, ये हमारी जो सीरीज चल रही है ना, आप इसको फॉलो करते हुए चलना, ये आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपको आता है तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको नहीं आता तो आपको करना ही पड़ेगा। मास्टर हम कुछ गेस कर लेते हैं, नहीं फिर भी आपको करना पड़ेगा, नहीं हम ऐसा करते हैं, नहीं तब भी आपको करना पड़ेगा। मास्टर आप बहुत बोलते हो, नहीं तब भी आपको करना पड़ेगा। चलो खैर बहरहाल एक बात याद रखो कि जब आप डिस्प्लेसमेंट अगर आपको दिया है, आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो, जब आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको वेलोसिटी मिलती है, और जब आप फर्दर इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको एक्सेलरेशन मिलता है। ये बात आप जहन में रखना, क्योंकि ये वाली बात मैं फिर लाऊंगा, क्या करूँगा मैं जब इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा फिर लाऊंगा, फिर मैं ऐसे घुमा दूंगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन का जो मीनिंग होता है वो होता है तोड़ना। ठीक है, खैर ये भी बात याद रखना। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि मास्टर हमने मैक्सिमा और मिनिमा सीखा,
हमने क्या करा, मैक्सिमा और मिनिमा सीखा। अच्छा चलो, ऐसी कुछ क्वेश्चन है, मैक्सिमम मिनिमम क्या क्वेश्चन ने डाले क्या मैंने, एक मिनट रुको बाहर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं डाले तो नहीं डाले, कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देते हैं। अभी मैंने क्वेश्चन कुछ इसके अंदर डाले नहीं है, आप ये क्वेश्चन लें, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा मैं वीडियो को छोटा बना रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे, कॉन्सेप्ट को समझो। मैं और क्वेश्चन अभी कराऊंगा, चल रहा है हमारा काम, प्रोसेस में है, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखो। मैक्सिमम मिनिमम वैसे तुम समझ चुके होंगे, किसी भी कोई सा भी मॉड्यूल उठा लो, कोई सी भी कोचिंग का मॉड्यूल उठा लो, आप PW का उठाओ, आप LN का उठाओ, आप करियर व्हील का उठाओ, आप क्या और कौन कौन सी है, अनअकैडमी का उठाओ, आप जितनी भी हैं किसी का भी मॉड्यूल उठाओ। अरे इनके मॉड्यूल अच्छे होते हैं भाई, मास्टर आप तो प्रमोशन नहीं कर रहा, अब अच्छे होते हैं वाकई में, बताओ टीचर इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, अक्सर गुरु हैं हमारे, ठीक है। तो आप उनके क्वेश्चन मॉड्यूल सोल्व कर सकते हैं। द वेलोसिटी ऑफ the velocity of a particle आपको दे रखा है, is given by the velocity of a particle is given by v is equal to 2t square minus 4t plus 3। ये आपको दे रखा है मीटर पर सेकेंड। आपसे बोला जा रहा है where t is time in seconds, t जो है टाइम है जो कि सेकंड में, ठीक है। फाइंड द एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, कैसे करेंगे मैंने अभी तुम्हें बताया कि वेलोसिटी का जब डिफरेंशिएशन करोगे, यानी कि dv अपॉन dt जब आप करोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलता है, अच्छी बात है। आपको v क्या गिवन है, 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3। तो देखो ऐसा नहीं करना, कुछ बच्चे पता है क्या करेंगे, मास्टर एक काम करता हूँ, ये टाइम यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं देख लूंगा डिफरेंशिएशन करके। ना लाला, ये नहीं करना है। यहाँ पे एक नोट हमेशा याद रखना, पहले डिफरेंशिएशन करिनबा, ठीक है। सबसे पहले डिफरेंशिएशन करना है, चलो जी करते हैं। dv अपॉन dt इज इक्वल टू कितना, 2 इंटू 2t की पावर 2 माइनस 1 माइनस 4 प्लस 0। अरे कर दिया, चलो ठीक। यही क्या है, एक्सेलरेशन। तो लिख दो इसको 4t माइनस 4। अब पुट करूंगा, अब पुट द वैल्यू ऑफ t। तो कैसे बताएंगे, ए t इज इक्वल टू कितना, 2 इज इक्वल टू कितना, 4 इंटू 2 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 8 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास्टर मजा आ गया, ठीक। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और क्वेश्चन के प्रैक्टिस आप किसी भी मॉड्यूल से कर सकते हैं। मेन मकसद आपका फिजिक्स में ये रहना चाहिए, आपको समझना है कॉन्सेप्ट। भाई साहब अगर आप फिजिक्स समझ रहे हो, आप जो है मल्टीपल सोर्सेज आप यूज़ कर रहे हो, जैसे कुछ बच्चों के अंदर पता है क्या होता है, फिजिक्स सीख लेते हैं, ठीक है, अब ये वाला मॉड्यूल भी सोल्व कर लिया, अब ये वाला भी कर लिया, अब ये भी कर लिया, वो भी कर लिया। नहीं, आपको किसी एक मॉड्यूल को पकड़ो या एक बुक को पकड़ो, है ना, किसी भी एक मॉड्यूल को पकड़ लो। सभी कोचिंग के मॉड्यूल अच्छे होते हैं, ये जितने भी बड़ी बड़ी कोचिंग है इनके मॉड्यूल अच्छे होते हैं, सफिशिएंट है। आप अगर अच्छी प्रैक्टिस कर लो तो ठीक है, आपके लेवल के लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक। अगर आप बुक रिफ़र करना चाहते हो और आप बिगिनर लेवल पे हो, अगर आप 11th और 12th क्लास में हो तो आप SL अरोड़ा नाम से एक बुक आती है, वो आप देख सकते हो, बिगिनर के लिए होती है वो। और अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, ड्रॉपर हो, या आप 11th-12th में हो, तो आप DC पांडे वो सोल्व कर सकते हो, या किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल सोल्व कर लो। लेकिन एक को ही करो और बार बार उसे ही करो, और फिजिक्स के अंदर सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान दो। आप ये मत देखो कि ट्रिक अपना लें, ऐसे शॉर्ट ट्रिक हो जाए, ऐसे वो हो जाए ना, लाला कॉन्सेप्ट समझो, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। अब ना समझ में आ जाएगी कहानी, प्रैक्टिस सिर्फ एक ही बुक से करना है, कॉन्सेप्ट प्लस एक ही बुक पकड़ो,
बुक में या तो मॉड्यूल या बुक, एक ही पकड़ना, फिर से मैं बार बार बोल रहा हूँ। चले खैर, बहरहाल अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसके अंदर हम आगे भी अभी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है।